अब मैं मनोज काका आपको यहां पर लाती हूं, जो कह रहे हैं शलभ मणि, और बीजेपी लगातार शुरू से यही कह रही है कि भाई हिंदू मुस्लिम का एंगल इसमें कौन लेकर आया, इसमें विपक्ष लेकर आया, क्योंकि हमारे फैसले में तो इस बात का जिक्र कहीं है ही नहीं। हमने तो सबको कहा है जो भी उस रास्ते में आते हैं जहां से कांवड़ यात्रा गुजरती है सबको अपनी पहचान बतानी होगी। तो हिंदू मुस्लिम का यहां एंगल लाया कौन है फिर? श्रीन अदम गोंडवी की एक लाइन है कि हिंदू हो या मुस्लिम के एहसासात को मत छेड़िए, अपने कुर्सी के लिए जज्बात को मत छेड़िए, और छेड़िए एक जंग मिलजुल कर गरीबी के खिलाफ, दोस्त मेरे मजहबी नगमात को मत छेड़िए। ये कांवड़ियों पे फूल बरसाते हैं, इनकी भाषा सुनिए, कांवड़ियों पर फूल बरसाते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश की राजधानी में जब योगी आदित्यनाथ के दरवाजे पर उत्तर प्रदेश का गरीब किसान, मजदूर, नौजवान के घर से निकला हुआ युवक जब रोजगार मांगता है तो ये बेचारे क्या बरसाते हैं? तब ये लाठी बरसाते हैं। इनका ये समूचा चरित्र है। ये हिंदुओं के झंडा बरदार हुए हैं और इनका समूचा चरित्र यह है कि इस देश में 83% युवा बेरोजगार है, और उसमें सबसे ज्यादा बेरोजगारी अगर किसी प्रांत और प्रदेश में व्याप्त है तो वो कहां व्याप्त है? उत्तर प्रदेश में। अभी उत्तर प्रदेश के गोंडा में दो बेटियों के सामने भारतीय जनता पार्टी का संरक्षित गुंडा, इनके जैसे ही लोगों का संरक्षण होगा, बेटियों के सामने बाप की हत्या कर दी। वहां पुलिस नहीं है। पुलिस का काम क्या है? पुलिस आजकल मुजफ्फरनगर में और सहारनपुर में, शामली में ठेले पर पर्ची लगा रही है। किस लिए लगा रही है? क्योंकि वहां मीरापुर में चुनाव है और मीरापुर में इनको बुरी तरह से हारना है। सवाल यह है, ये 2006 का एक्ट है, फूड सिक्योरिटी एक्ट का, सिर्फ उसका इम्प्लीमेंटेशन सिर्फ उसी कांवड़ यात्रा सिर्फ सहारनपुर और मुजफ्फरनगर में है। पूरे देश में उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, पूरे देश में उसको व्यवहार में नहीं लाया जा रहा। ये लोग हैं, ये लोगों ने न कभी बाबा साहब की इनहिलेशन ऑफ कास्ट पढ़ा, न ज्योतिबा फूले की गुलामगिरी पढ़ा। ये सावरकर के नफरती लोग हैं। ये देश में बुनियादी सवाल उत्तर प्रदेश में चारों तरफ बर्बरता है, बेरोजगारी है, आज किसानों को पानी नहीं मिल रहा है, खाद नहीं मिल रहा है, उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था ध्वस्त है। लेकिन कैसे मजहबी हो जा, ये सिखाएंगे। इनको पता है कि रसखान कौन सवाल पर तो आए कम से कम मनोज का सवाल मेरा ये था कि मजहब का एंगल लाया कौन इसमें? चलिए आप आखिर में कम से कम उस सवाल पर तो आए। मैं उसी पे आ रहा हूं। इस मजहब का एंगल हमेशा भारतीय जनता पार्टी, योगी आदित्यनाथ लाते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि एक सवर्णों का श्रेष्ठता बने रहे और उसके पक्ष में एक दर्शन ऐसे लाते हैं कि ये कोई नया कानून बना है। इस देश में जो लोग जीएसटी लेते हैं, जो लोग फर्म रजिस्ट्रेशन कराते हैं, उनके फर्म का नंबर आता है। लुलू माल पर लिखवाएंगे कि यूसुफ अली खान माल, ये लिखवा लेंगे। लुलू माल के बड़े उद्योगपति के साथ तो गलबहियां करेंगे उनसे अंदर। और ये कागज इस देश में किसने नहीं दिखाया? इस देश में सबसे कम कागज किसने नहीं दिखाया? इलेक्टोरल बॉन्ड के साथ हजारों करोड़ रुपया वाले चंदा लेने वाली बीजेपी ने कागज नहीं दिखाया। उन कंपनियों से इन्होंने चंदा लिया जो गो मांस का और स्लाटर हाउस का सबसे बड़ा निर्यातक है। उन कंपनियों से 200 करोड़ चंदा लिए, तब कहां गया था? ओपेक जो देश है तेल निर्यात करने का, सब मुसलमानों का देश है। अब हम तेल, पेट्रोल, डीजल यूज नहीं करेंगे। ये पाखंडी लोग हैं, इनका पाखंड ही। अब एक मिनट भाषण नहीं, इस पर कट टू कट बात कीजिए, फैक्ट्स के साथ बात कीजिए तो बेहतर होगा। इस पर भाषण मत दीजिए। तो कौन सा मैंने फैक्ट नहीं कहा? मैं रुक करती हूँ। अच्छा ठीक है, मैं आपसे पूछ रही थी कि धर्म का एंगल इसमें कहां से आया? वो बताया मनोज काका आपने? वो बताया? क्यों नहीं बताया? मैंने क्यों नहीं बताया? कब बताया? किसी कानून को एक विशेष क्षेत्र में लागू किया जाता है कि पूरे देश में? कांवड़ जहां से निकल रही है, कांवड़ यात्री जहां से गुजरेंगे, बनारस में क्यों नहीं लागू किया? जिस रास्ते से कांवड़िए गुजरेंगे उस आप भी समझती हैं, आप इतना बनिए, आप भी समझती हैं कि हिंदू मुसलमान के लिए किया जा रहा। देखिए अब मैं क्या समझती हूँ, छोड़ दीजिए, मेरी कोई मजबूरी नहीं है। मैं कह रही हूँ आपको समझना पड़ेगा, मजबूरी नहीं है। मैं जानना चाह रहा हूँ देवघर में क्यों नहीं लागू हुआ? नहीं, आप देवघर में क्यों नहीं लागू हुआ? बिहार में क्यों नहीं लागू हुआ? देवघर उत्तर प्रदेश में आता है, कैसी बात हुआ? कर रहे हैं आप? कम से कम ये तो देखिए ना, कौन सा क्षेत्र कहाँ आता है। बिहार की बात नहीं कर रहे हैं कि नहीं? भाई बिहार में बीजेपी की सरकार, वहां से सुल्तानगंज से लोग कांवड़ भरकर देवघर जाते हैं। आपके संज्ञान हेतु बता रहे हैं। इस पर बहस उस हिसाब से कीजिए काका जी कि आपको भी फैक्ट रखने में आसानी हो। बहस करिए लेकिन कम से कम बिल्कुल फैक्ट की बात कर रहा हूँ। आप अपने वैचारिक साझेदारी से आप शलभ को बचाते रहिए। जो सच ना मैं शलभ को बचा रही हूँ, ना मैं मनोज काका को बेफालतू में यहाँ पर बोलने के लिए मौका दूंगी। आप कौन सी बात है? फालतू की बात मत कीजिए। मैं एक सवाल आपसे पूछ रहा हूँ, आप मेरे से मत सवाल पूछिए, आप जवाब दीजिए। अब मैं शलभ मणि को, इस सवाल का आप शलभ मणि जी आइए। शलभ मणि आपका जवाब देंगे, मैं आपको जवाब नहीं दूंगी। शलभ मणि
देखिए, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के नाम पे कन्नौज मेडिकल कॉलेज का नाम था, समाजवादी पार्टी ने कालिक पोत के नाम हटा दिया। जो पार्क था लखनऊ में मान्यवर काशीराम जी के नाम पर था, कालिक पोत कर काशीराम जी का नाम मिटा दिया। बाबा मायावती जी की मूर्ति तोड़ दी। इसीलिए आपने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में अपने स्वजाति कुलपति को रख लिया। इसीलिए आपने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी लखनऊ में स्वजाति योगी आदित्यनाथ जी ने अपने स्वजाति कुलपति को रख लिया। की मूर्ति तोड़ने वाले लोग। अच्छा ठीक है मनोज जी, आप सुनिए ना, एक मिनट। एक ही बात को 3 बार कहेंगे तो अलग नहीं हो जाएगी ना बात। अब आपने सवाल पूछा, शलभ को जवाब देने दीजिए, फिर मैं अरुण राजभर के पास मुझे जाना है। ठीक है, हम लोग देखिए वर्चुअली हम इनको शांत करेंगे। आप सुनिए तो सही, आप सारे सवाल एक साथ पूछ लेंगे क्या? जवाब का मौका तो दीजिए। मनोज काका सुनिए धैर्य के साथ। जब पोल पट्टी खुलती है दलितों की हितैषी बनने की, कितना विचलित हो जाते हैं। बाबा साहब की मूर्तियां तोड़वाई समाजवादी पार्टी की सरकार ने, मायावती जी की मूर्ति तोड़ी, मायावती को गेस्ट हाउस के भीतर उनकी हत्या करने का प्रयास किया। आजम खान बगल में बैठ के बोलते थे कि बाबा साहब से बड़ा भूमाफिया कोई नहीं है। आजम खान बोलते थे बाबा साहब से बड़ा भूमाफिया कोई नहीं है। राम गोपाल यादव तालियां बजाते थे, ये समाजवादी पार्टी के लोग, कि बाबा साहब और माननीय काशीराम के नाम पर जो इमारत थी रातों रात कालिक पुतवा दी उसको। ये लोग बाबा साहब के नाम पर बोलते हैं, और इनसे हम उम्मीद क्या करें? इनकी सरकार मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद जैसे माफिया चलाते थे, जो राम भक्तों पर गोलियां चलाते थे, जो पंचकोशी करने वाले सन्यासियों के ऊपर लाठियां चलवाते थे, जिन्होंने कुंभ यात्रा में बवाल करा दिया, जिन्होंने कांवड़ यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया, और इफ्तार पार्टी के लिए मुख्यमंत्री आवास खुलता था, इफ्तार पार्टी के लिए समाजवादी पार्टी का कार्यालय खुलता था, इफ्तार पार्टी होती थी, लेकिन आप कांवड़ यात्रा नहीं कर सकते थे, आप पंचकोशी की परिक्रमा नहीं कर सकते थे। आपकी तड़पन समझ सकते हैं। कांवड़ यात्रा कभी बंद नहीं हुई है शलभ मणि जी, ऐसा तो कभी नहीं हुआ है। ठीक है, मैं चाहती हूँ कि आप इसका जवाब दीजिए। बात ये हो रही थी, वो ये पूछ रहे हैं कि भाई एक मिनट, मनोज काका सुनिए मेरी बात एक सेकंड। मनोज काका का आप ही का सवाल मैं बढ़ा रही हूँ कि देवघर में इसकी जरूरत नहीं पड़ती, ये यात्रा तो बिहार में भी होती है ना, वहां कभी जरूरत नहीं पड़ी, तो फिर इस फैसले की जरूरत उत्तर प्रदेश में क्यों पड़ रही है? इस सवाल का जवाब तो आपको देना होगा। फिर मैंने बिल्कुल जवाब दूंगा। जब इरफान सोलंकी जैसे विधायक बांग्लादेशियों और रोहिंग्यों को लाकर उनका नाम आफ्ताब से बदलकर कुलभूषण कुमार गुप्ता रख के उसको आइडेंटिटी बना के और उससे काम दिलवा देंगे, जिसकी आवश्यकता उत्तर प्रदेश में है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोग बड़ी संख्या में इसमें शामिल हैं, जो बांग्लादेशियों और रोहिंग्यों का पहचान बदलवा के उनके आधार कार्ड बनवा रहे हैं और इस प्रकार की स्थिति पैदा कर रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर पुलिस को काम करना पड़ रहा है, इसलिए इनको बेचैनी है, क्योंकि बांग्लादेशियों को परेशानी है, रोहिंग्या को परेशानी है, इसलिए समाजवादी पार्टी को परेशानी है। यहाँ दिक्कत इनकी है। इरफान सोलंकी पूछिए इनके विधायक हैं कि नहीं है, और जमानत कोर्ट नहीं दे रही है। कोर्ट ने कहा है कि बहुत गंभीर मामला है। ठीक है, चलिए अब मैं अनिल जी से इसका जवाब लूंगी पहले, लेकिन मैं अरुण राजभर को यहाँ पर लाना चाहती हूँ। बाकी मेहमान भी है, एक एक कॉमेंट उनका भी ले लेते हैं, फिर अनिल जी इसका जवाब आप दीजिएगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।